देखें, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जमीन पर कहीं पर भी कब्जा है और आप कब्जा खाली नहीं करा पा रहे हैं तो आपको ये पूरा प्रक्रिया समझना होगा, यानी आप आसानी से सारा कुछ जो है सॉल्व कर पाएंगे। आखिर इसके लिए क्या नियम कानून है? देखें, जमीन कब्जा कानून है। ये जमीन है, ये जमीन पर कोई और लोग आपकी जमीन पर खेती कर रहे हैं, या कुछ ऐसा मकान है जो कि मकान पर किसी और का जो है कब्जा है। अब देखें, ऐसे सिचुएशन में हमारा कानून क्या कहता है? देखें, इसमें एक होता है इलीगल पोजीशन, दूसरा होता है एडवर्स पोजीशन। अब ये दोनों जो है, जिसको बोलते हैं अवैध कब्जा और एक होता है प्रतिकूल कब्जा, दोनों अलग अलग है। अवैध कब्जा और प्रतिकूल कब्जा की अगर बात करें तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अब बात करें मतलब की, तो देखें, किसी और की जमीन संपत्ति पर बिना अनुमति के, बिना कानूनी अधिकार के घुसपैठ करना। आपकी जमीन है, आपने अनुमति तो दिया नहीं कि मेरी जमीन पर फसल लगाओ, जबरन आया, आपकी जमीन पर जो है खेती करना शुरू कर दिया, आप विरोध करने गए, आपको मारने के लिए उठ गया, तो ये होता है अवैध कब्जा। अब लेकिन अवैध कब्जा के केस में क्या होता है कि किसी की जो है खाली जमीन पर झोपड़ी या जो है निर्माण कर लेना। कोई खाली जमीन था, खाली जमीन पर जाकर जो है एक तरह से झोपड़ी बना लिया, निर्माण कर लिया। सरकारी जमीन, नाली, सड़क पर जो है दुकान बना लेना, ये भी होता है, सारा अवैध है, ये अवैध दखल है। किसी का खाली जमीन पर आप खेती करने लगेंगे, झोपड़ी बना लेंगे, निर्माण आप कर लेंगे, तो ये एक तरह से ये भी होता है ना कि ये अवैध दखल है। अब कानून के नज़र में आखिर इसको क्या कहा गया? देखें, कानून के नज़र में पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अरे किसी के पास उसका संपत्ति है, आप उस पर जबरन जाकर जो है झोपड़ी बना देंगे। किसी के पास उसका संपत्ति है, आप उसका दुकान पर कब्जा कर लेंगे। किसी के पास उसका मकान है, अब सरकार का ही जमीन है, सरकार का जमीन पर जाकर जबरन जो है वहां पर सड़क के किनारे दुकान बना देंगे, तो ये जो है गैर कानूनी है। सरकार के द्वारा कभी भी एक्शन लेकर आपको हटाया जा सकता है। तो मालिक या सरकार कभी भी ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए जो है यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होता है कि अदालत, प्रशासन की जो है मदद ले सकते हैं। कब्जाधारी का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं माना जाता। तो ऐसा कंडीशन जब उत्पन्न होता ना, जमीन पर कब्जा करने वाले को कोई अधिकार नहीं मिला। बहुत लोग सोचते हैं कि अवैध कब्जा करने वाले को अधिकार है। अरे अवैध कब्जा करने वाले को कानूनी तौर पर कोई अधिकार नहीं है। अब लेकिन दूसरा सिचुएशन उत्पन्न होता है, और दूसरा सिचुएशन उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, क्यों उत्पन्न होता है ये? तो देखें, दूसरा सिचुएशन है वो प्रतिकूल कब्जा। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन या संपत्ति पर अगर लगातार खुलकर और मालिक के मर्जी के खिलाफ लंबे समय तक जो है कब्जा रखता है, तो कानून कभी कभी उसे मालिकाना हक दे देता है। ठीक है, यानी कब्जा लगातार और बिना रुकावट होना चाहिए। ये जो जमीन पर कब्जा है वो लगातार होना चाहिए, बिना रुकावट का होना चाहिए। कब्जा जो है खुले रूप से होना चाहिए, छुपा कर नहीं। कब्जा मालिक की अनुमति के बिना और उसके अधिकार के विरोध में होना चाहिए। कब्जा निहित अवधि तक होना चाहिए, यानी निजी संपत्ति पर 12 साल। लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 के तहत ये है। लिमिटेशन एक्ट में ऐसा स्पष्ट तरीके से बताया गया कि देखें, कोई भी पोजीशन की जो बात है ना, वो 12 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप सरकारी जमीन की बात करें तो 30 साल। तो ये है एडवर्स पोजीशन और ये है इलीगल पोजीशन। तो एडवर्स पोजीशन मतलब क्या हो गया कि ये कब लागू होगा? देखें, ये जमीन है, अब ये जमीन पर कोई आकर खेती करने लगा और आप उसको करने दिए, ना आप उससे फसल ले रहे हैं ना आप पूछने गए। अब ये बात का हो गया 12 साल। अब 12 साल बाद जो है आप तो कोई ऑब्जेक्शन लगाए नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके ऊपर प्रतिकूल कब्जा का दावा करेगा। मान लेते ये मकान है और ये जमीन है और इस जमीन पर कोई आकर मकान बना रहा है, आप रोकने भी नहीं गए। अब वो मकान बनाकर बिजली का कनेक्शन ले लिया, बिजली बिल ले लिया। अब तो ये साक्ष्य हो गया कि ये बिजली बिल कब लिया है, तो ये बिजली बिल जो लिया गया था ये 2010 में, 2010 में ऐसा हुआ। तो उसके बाद का जो ये पूरा प्रोसेस है, उसके बाद का जो पूरा प्रक्रिया है, ये बढ़ते गया। आज जो है एक तरह से बात करें, जब 12 साल जैसे ही पूरा होता, लिमिटेशन टाइम जो जैसे ही खत्म होता, ऐसे सिचुएशन में फिर आगे क्या होगा? लिमिटेशन टाइम खत्म हो गया। अब जो है एक तरह से आप जमीन के जो मालिक हैं वो अब उसको बेदखल नहीं कर सकते। तो ये हो जाता है एडवर्स पोजीशन। कब्जा कानून के तहत कोई भी कब्जा करने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर, यानी कोई भी प्रॉपर्टी पर मालिक बन जाना, ये होता है। अब है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरा जमीन पर हम खेती कर रहे हैं। देखें, होता क्या है कि ये जो
कब्जा कानून का आप दावा करेंगे तो जमीन मालिक भी पूरा जोर लगाता है। अब जमीन मालिक जो है पूरा जोर लगाएगा तो ऐसे सिचुएशन में आखिरकार क्या होगा पता है कि जमीन मालिक ने जो है एक तरह से वो डायरेक्ट इसके ऊपर, खास करके जब खेती होता है ना, तो पूरा आरोप उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि जो ये व्यक्ति है, ये जो मेरी जमीन पर खेती कर रहा था वो तो हाल से कर रहा है, ये तो जबरन झूठ बोल रहा है कि हम 12 साल से अधिक समझ कर रहे हैं। तो आपके पास कोई साक्ष्य नहीं होता, जो कब्जा करने वाले होते हैं ये साबित नहीं कर पाते। तो जमीन कब्जा कानून के तहत ठीक है, एडवर्स पोजीशन का आप दावा कर पाते हैं, लेकिन खास करके खेती वाली जमीन को आप साबित भी नहीं कर पाएंगे। यानी ये उसी जगह थोड़ा आसानी से आप जो है प्राप्त कर पाएंगे जहां पर कि आपने जमीन पर मकान बना लिया और मकान बनाकर आप लंबे समय से रह रहे हैं। वो जो जमीन, किसी का जमीन कब्जा किए, मकान बना लिया और मकान बनाकर, हाँ, लेकिन आप उस 12 साल के क्रम में ये आप साबित करें कि 12 साल से अधिक समय से आप कब्जे में हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड के में जो है ना आपके ऊपर कहीं पर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, कहीं पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ये बात स्पष्ट तरीके से साबित होना चाहिए। और अगर ये बात स्पष्ट तरीके से साबित होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप जो है एक तरह से आसानी से जो है कि केस कोई फाइल कर दिया है तो कब्जा को खाली करा सकता है। वो 12 साल से हो या 50 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विवाद चल रहा था, केस चल रहा था, जमीन मालिक आपके ऊपर ने कार्रवाई किया है, तो आपने प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन को आप साबित ही नहीं कर पाए। और अगर आप एडवर्स पोजीशन को साबित नहीं कर पाए तो कानूनी तौर पर आपके पास मालिकाना हक का कोई अधिकार नहीं है, आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन पाएंगे। तो ये है पूरा प्रक्रिया और इसी प्रक्रिया के तहत जो है आपको अधिकार मिलने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।